हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक बार चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी के नाटक सीरीज से जुड़े एक नाटक है जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन। इसका लेखक है मोहन राकेश। चलो इस नाटक से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मोहन राकेश रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी जीवनी पर आधारित है? तुलसीदास, मोहन राकेश, कालिदास, जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर होगा कालिदास। मोहन राकेश की रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक कालिदास की जीवनी पर आधारित है। आज का दूसरा प्रश्न है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई, और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। उपयुक्त संवाद मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में किसका है? ऑप्शन दिया गया है अंबिका, रंगिनी, संगिनी, मल्लिका। यह पंक्ति है मल्लिका की। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कितने अंक हैं? 3, 4, 5, 6। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कुल 3 अंक है। आज का चौथा प्रश्न है, मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। प्रस्तुत कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है अंबिका, मल्लिका, प्रियंगु, मंजरी, दासी। यह कथन है मल्लिका की। अगला प्रश्न है, मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उस सूत्रों में तुम हो, यह आकाश है और ये मेघ है। यहाँ हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपालक है। प्रस्तुत कथन किसका है? निक्षेप, दंतुल, मातुल, कालिदास। यह कथन है कालिदास का। अगला प्रश्न है, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? ऑप्शन दिया गया है अंबिका, मल्लिका, प्रियंगु, मंजरी, कालिदास। राजनीति साहित्य नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन है प्रियंगु मंजरी की। आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? अनुस्वार, अनुनासिक, रंगिनी, संगिनी। आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख संगिनी करता है। आज का 8वां प्रश्न है, अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे। यह पंक्तियाँ आषाढ़ का एक दिन के कौन से अंक से ली गई है? 1, 2, 3, 4। यह पंक्ति आषाढ़ का एक दिन के 2 अंक से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मल्लिका किसके साथ मंदिर जाती है? कौन सा मंदिर जाती है? जगदम्बा के मंदिर जाती है। किसके साथ जाती है? मातुल, अंबिका, निक्षेप, बिलुम। मल्लिका निक्षेप के साथ मंदिर जाती है। 10वां प्रश्न है, प्रथम अंग में किसने स्वयं को असफल कालिदास कहा है? मातुल, अंबिका, दंतुल, बिलोम। प्रथम अंक में बिलोम ने स्वयं को असफल कालिदास कहा है। 11वां प्रश्न है, कालिदास को लेने आए आचार्य बरूची के स्थान कौन था? बरूची के साथ, पेंटिंग मिस्टेक, बरूची के साथ कौन था? 4 अश्वारोही, 2 रथवा है, 2 रथ, यह सभी। तो इसका आंसर होगा यह सभी।
कालिदास को लेने आई आचार्य बरुचि के साथ 4 अश्वारोही थे, 2 रथवाह थे, 2 रथ भी थे। तो इसका सही आंसर होगा यह सभी। 12वां प्रश्न, मल्लिका का विवाह ठीक करने कौन गया था? कालिदास, मातुल, बिलोम, अग्निमित्र। मल्लिका का विवाह ठीक करने अग्निमित्र गया था। आषाढ़ का एक दिन नाटक कब प्रकाशित हुआ? सन 1972, सन 1962, सन 1956, सन 1958। इसका सही आंसर होगा सन 1958। आषाढ़ का एक दिन नाटक 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 14वां प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास की किस किस रचना का उल्लेख नहीं हुआ है? किस रचना का उल्लेख नहीं हुआ है? किस किस नहीं हुआ? किस रचना का उल्लेख नहीं है? ऋतुसंहार, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास की मालविकाग्निमित्रम रचना का उल्लेख नहीं हुआ है, बाकी तीनों का उल्लेख हुआ है। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निक्षेप ग्राम पुरुष, बिलोम ग्राम पुरुष, प्रियंगु मंजरी राजकन्या तथा कविपत्नी, रंगिनी ग्राम कन्या। तो इसका सही आंसर होगा ये वाला, रंगिनी ग्राम कन्या। ये सही नहीं है, रंगिनी राजकर्मचारी है। प्रश्न नंबर 16, संगिनी, अनुस्वार, अनुनासिक का संबंध किस नाटक से संबंधित है? आषाढ़ का एक दिन, लाहौर के राजहंस, सिंदूर की होली, आधे अधूरे। संगिनी, अनुसार, अनुनासिक का संबंध आषाढ़ का एक दिन नाटक से संबंधित है। 17वां प्रश्न, योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेषपूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है, यह किसका कथन है? निक्षेप, अंबिका, मल्लिका, कालिदास। यह कथन है निक्षेप का। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है, यह किस पात्र का कथन है? अंबिका, मल्लिका, प्रियंगु मंजरी, कालिदास। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है, यह कथन है मल्लिका का। अगला प्रश्न है, कालिदास मल्लिका के घर किसको लेकर जाता है? अजासुत, हरिण शावक, अश्व, गोवत्स। कालिदास मल्लिका के घर हरिण शावक को लेकर जाता है। 20वां प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक की नायिका कौन है? रंगिनी, अंबिका, मल्लिका, प्रियंगु मंजरी। आषाढ़ का एक दिन नाटक की नायिका है मल्लिका, और इसका नायक कौन है? कालिदास। अगला प्रश्न है, कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मल्लिका किस मंदिर में जाती है? जगदम्बा के मंदिर, सीता मैया के मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, राम मंदिर। कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मल्लिका जगदम्बा के मंदिर जाती है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का कथात्मक किस प्रकार का है? सामाजिक, काल्पनिक, ऐतिहासिक, धार्मिक। आषाढ़ का एक दिन नाटक का कथात्मक ऐतिहासिक है। मल्लिका की मां कौन है? पांचाली, अंबिका, पामावली, पल्लवी। मल्लिका की मां है अंबिका। आषाढ़ का एक दिन नाटक किस रस पर आधारित है? ऑप्शन दिया गया है, करुण रस, विप्रलम श्रृंगार रस, वीर रस, वात्सल्य रस। आषाढ़ का एक दिन नाटक विप्रलम श्रृंगार रस पर आधारित है। मातुल और कालिदास के बीच कैसा संबंध था? मातुल और कालिदास के बीच कैसा संबंध था? पिता पुत्र, भाई भाई, चाचा भतीजा, मामा भांजा। मातुल और कालिदास के बीच मामा भांजा का संबंध था। मातुल का तृतीय नेत्र हर समय
खुला रहता है, यह कथन किसका है? निक्षेप, कालिदास, बिलोम, दंतुल। मातुल का तृतीय नेत्र हर समय खुला रहता है, यह कथन है निक्षेप का। पियंगु मंजरी से किसका विवाह होता है? रामगुप्त, कालिदास, चंद्रगुप्त, बिलोम। पियंगु मंजरी से कालिदास का विवाह होता है। अगला प्रश्न है, मल्लिका कालिदास को किस नगर में भेजती है? प्रयाग, कोलकाता, उज्जैनी, आगरा। मल्लिका कालिदास को उज्जैनी नगर में भेजती है। मल्लिका की पुत्री के पिता का नाम क्या है? प्रश्न दिया गया है, मल्लिका की पुत्री के पिता का नाम क्या है? मातृगुप्त, ध्रुवचंद्र, कालिदास, बिलोम। इसका सही आंसर होगा बिलोम। 30वां प्रश्न है, मां का जीवन भावना नहीं कर्म है, यह किसका कथन है? मल्लिका, प्रियंवदा, अंबिका, निक्षेप। यह कथन है अंबिका की। अंबिका किसे कह रही है? अपनी पुत्री मल्लिका से कह रही है। सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट जान पड़ते हैं, कालिदास का यह कथन किसके प्रति है? बिलोम, निक्षेप, मातुल, अंबिका। कालिदास का यह कथन बिलोम के प्रति है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कुल स्त्री पात्र कितने हैं? 12, 5, 2, 10। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कुल स्त्री पात्र हैं 5। कौन कौन है? मल्लिका, अंबिका, पियंगु मंजरी, पियंगु मंजरी, रंगिनी और संगिनी। रंगिनी और संगिनी। कुल कितने स्त्री पात्र हैं? 5। कालिदास मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त होकर किसके पास चला जाता है? अंबिका, मातुल, मल्लिका, निक्षेप। कालिदास मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त होकर मल्लिका के पास चला जाता है। मातृगुप्त कहाँ का शासन संभाल रहा था? चित्तौड़, गया, कश्मीर, कन्याकुमारी। मातृगुप्त कश्मीर का शासन संभाल रहा था। अगला प्रश्न है, निक्षेप मल्लिका को कालिदास कहाँ होने की खबर देता है? चौराहे पर, जगदम्बा के घर, नदी किनारे, जगदम्बा के मंदिर। निक्षेप मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर में कालिदास होने की खबर देता है। किसके बाण के आघात से हरिण शावक आहत हो गया? दंतुल, मातुल, बिलोम, कालिदास। इसका आंसर होगा दंतुल। दंतुल के बाण के आघात से हरिण शावक आहत हो गया था। कालिदास को लेखन का प्रोत्साहन कहाँ से मिला? मल्लिका से, मातृगुप्त से, रंगिनी से, निक्षेप से। कालिदास को लेखन का प्रोत्साहन मल्लिका से मिला। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक का शीर्षक कालिदास की किस कृति से लिया गया है? अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतुसंहार, मेघदूतम, मालविकाग्नि मित्रम। आषाढ़ का एक दिन यह शीर्षक कालिदास की मेघदूतम कृति से लिया गया है। 39वां प्रश्न, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, यह किसका कथन है? अंबिका, मल्लिका, कालिदास, बिलोम। शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, यह कथन है कालिदास की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंबिका ग्राम की एक वृद्ध स्त्री, ये सही है। मल्लिका नौकरानी, ये गलत है।
कालिदास कवि, ये भी सही है। मातुल कवि, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है मल्लिका नौकारिणी। मल्लिका नौकारिणी नहीं है, मल्लिका इस नाटक की नायिका है। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न। छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह किसका कथन है? अंबिका, मल्लिका, कालिदास, बिलोम। छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन है बिलोम का। आज का अंतिम प्रश्न है, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है, यह किसका कथन है? अंबिका, मल्लिका, कालिदास, बिलोम। यह कथन है अंबिका की। किससे कह रही है? अपनी पुत्री मल्लिका से कह रही है, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। यह कथन है किसका? अंबिका की। यहीं पर आज का प्रश्न समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए। थैंक यू।